हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री से हम लोगों ने चैप्टर उठाया है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम प्लस कैटेड दोनों में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी हेडिंग है प्राउस्ट की परिकल्पना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। प्राउस्ट की परिकल्पना में सन 1815 में यह परिकल्पना दी गई, जिसके अनुसार सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु के ठीक पूर्ण गुणांक हैं, परंतु यह परिकल्पना क्लोरीन के परमाणु भार 35.5 आदि अनेक तत्वों जिनके परमाणु भार पूर्ण संख्या नहीं है का विरोध करती है। अतः ये बहिष्कृत मतलब अस्वीकार कर दी गई थी। मतलब प्राउस्ट की परिकल्पना पूरी तरह से अस्वीकार कर दी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे प्राउस्ट की परिकल्पना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि जो एलिमेंट हैं जिनका तत्व मतलब पॉइंट में आएगा परमाणुवार, जैसे कि क्लोरीन 35.5, तो इस पर यह परिकल्पना सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए यह परिकल्पना बहिष्कृत मतलब अस्वीकार कर दी गई है। इसके बाद हमारे एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डायवे-रायनर ने एक त्रिक सिद्धांत दिया था। सन 1829 में डायवे-रायनर ने कुछ तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया। इन समूहों को त्रिक कहते हैं। किसी त्रिक के तीनों तत्वों के गुण धर्म समान होते हैं तथा बीच वाले तत्व के परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के समांतर माध्य होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na और पोटेशियम को K। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। इसका माध्य हम लोग निकालेंगे। देखिए हम लोगों ने लिथियम का 7 ले लिया प्लस पोटेशियम का 39/2 कर दिया। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर 23 आया, जो कि सोडियम का परमाणु भार है। यह इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों के समांतर माध्य है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं अगला क्लोरीन, जिसको Cl से प्रदर्शित करते हैं, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडाइड का 127। इसका माध्य हम लोग करेंगे 35.5 प्लस 127/2। इसको हम लोग जब 2 से वर्गीकृत करेंगे तो आएगा 81.25। ये जो कि कुछ परमाणु भार जो कुछ ज़्यादा आ जाते हैं पॉइंट में, 1 या 2 या 1.5 कुछ ऐसे। इसके बाद हमारे एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने एक अष्टक नियम प्रदर्शित किया था। अष्टक नियम के अंतर्गत सन 1863 में जॉन ए न्यूलैंड ने ज्ञात किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर कोई भी तत्व उनके 8वें तत्व के बहुत कुछ समान होता है। मतलब कि जो पहला तत्व हम ले रहे हैं उससे जो 8वां तत्व आएगा उनके गुण धर्म जो है मिलते हुए या समान होंगे। इसके बाद में ठीक ऐसे ही जैसा कि संगीत में 8वां स्वर, इसलिए न्यूलैंड ने इसका नाम अष्टक नियम, जैसे कि संगीत में 8वां स्वर सेम आता है वैसे तत्व के गुण धर्म भी मिलते हुए, इसलिए न्यूलैंड ने इसका नाम अष्टक नियम रखा था। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। जैसे इसमें सा रे गा मा पा धा नी। और फिर ये देखो हमारा 8वां तत्व जो सोडियम आया लिथियम से, उससे फिर सा से शुरू हुआ है। मतलब लिथियम और सोडियम के गुण मिलते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम से प्रदर्शित किया था न्यूलैंड ने। इन दोनों के गुण धर्म कुछ तरीके से मिलते हुए प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर ये देखिए यहाँ पे आ गया रे, मैग्नीशियम और रे, इनके नीचे रे आया मैग्नीशियम और कैल्शियम के। इनके भी गुण धर्म काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये न्यूलैंड का कहने का यह मतलब है जो कि पहला तत्व है जैसे कि ये लिथियम, उसका जो 8वां तत्व आएगा सोडियम, इनके गुण धर्म आपस में काफ़ी मिलेंगे, इसलिए न्यूलैंड ने इसका नाम अष्टक नियम रखा था। इसको सन 1863 में खोजा गया था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे हमारा लोथर मेयर का ग्राफ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पढ़ लो कभी भी, मतलब कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा ना है। लोथर मेयर ने सन 1859 में विभिन्न तत्वों के परमाणु आयतनों के ग्राफ को आलेख किया और देखा कि समगुण तत्व इस ग्राफ पर एक जैसी स्थितियां पे हैं। इनके कुछ पॉइंट हैं, आप लोग देख लीजिए। शिखर पर क्षार धातु है, मतलब जो इनके ऊपर होगा शिखर पॉइंट उस पर क्षार धातु है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये आता है। ये मतलब जो क्षार धातु हैं ये इसके शिखर पे आएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हैलोजन।
हैलोजन समूह जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड वक्र आरोही भाग पर स्थित होते हैं। इसके वक्र आरोही भाग पे ही चारों स्थित होते हैं। एक क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोडियम, बेरियम, एन, ये वक्र आरोही पर स्थित होते हैं। ये कुछ 3 पॉइंट हैं, इनको आप लोग देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट ना है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम प्लस कैटेट दोनों के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सन 1869 में रूस के प्रसिद्ध रसायनज्ञ मेंडलीव ने आवर्त नियम प्रस्तुत किया। सन 1869 में मेंडलीव ने आवर्त नियम प्रस्तुत किया। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि विकल्प में पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक 1869 में और एक किसने प्रस्तुत किया। मेंडलीव ने 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसका पहला पॉइंट होगा मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। इन्होंने जो तत्व हैं उनके परमाणु भार जो होता है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा, ना कि नीचे। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इसके बाद समगुण गुणों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखा गया है। जिनके गुण समान मिलते हुए होते हैं उनको एक ही स्तंभ में रखा गया है। इसका नेक्स्ट है, इस सारणी में 63 तत्व, मतलब कि जब इन्होंने ये नियम मतलब आवर्त नियम दिया था तब इस सारणी में केवल 63 मतलब 63 तत्व थे। बाकी तत्वों का खाली स्थान छोड़ दिया गया, तब इतने ही तत्व खोजे गए थे। बाद में अज्ञात तत्वों के स्थान भी छोड़ा गया है, जो अभी बताया था, जिनकी भविष्यवाणी बाद में सही निकली कि बाद में ये तत्व थे। और आगे हम लोग देख रहे हैं आवर्त सारणी का वर्णन, मतलब पीरियोडिक टेबल का वर्णन देख रहे हैं। इस सारणी में 36 पंक्तियां को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, वर्ग समूह ग्रुप्स कहते हैं। इस सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त, ये ध्यान रखना है, 36 जो पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो ऐसे ऐसे होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं उनको वो क्या कहे जाते हैं, 36। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पॉइंट कुछ। आवर्त सारणी में कुछ 7 आवर्त हैं, इसमें कुल 7 आवर्त हैं। कुछ आवर्त छोटे और कुछ लंबे होते हैं। इसके हम लोग आगे देखेंगे आवर्त एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें जैसे कि ये दूसरे तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों से विकर्ण संबंध पाया जाता है, अर्थात कर्ण संबंधी तत्व गुणों के समान होता है। इसके एग्जाम्पल में आएंगे समूह, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, और तृतीय आवर्त में लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो देखिए लिथियम का मैग्नीशियम से और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से ये विकर्ण संबंधित प्रदर्शित होता है। ये है। इसका देखेंगे आवर्त सारणी की उपयोगिता। आवर्त सारणी की उपयोगिता में पहला पॉइंट है तत्वों के गुणों को अध्ययन करने में सहायक होता है। तत्वों के गुणों को अध्ययन करने में सहायक होता है। नए तत्वों की खोज में मददगार, मतलब कोई नया तत्व आ रहा है उसकी खोज में काफ़ी मददगार होता है। तत्वों के बीच में समानता तथा भिन्नता प्रदर्शित करता है कि कौन तत्व के गुण एक दूसरे से समान है कि क्या इसमें भिन्न है। इसका अगला पॉइंट आएगा रासायनिक अपक्रियाओं में भविष्यवाणी, कि ये पहले ही भविष्यवाणी करते हैं रासायनिक अपक्रिया, इसके हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो आगे जाके क्या बनेगा। इसका जब जो हम लोग पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कभी किसी तत्व का विन्यास करेंगे उसको भी सिंपल रहेगा। शैक्षणिक उपयोग में मतलब ये रिसर्च वगैरह में भी काफ़ी, उद्योग अनुसंधान में मतलब फैक्ट्री वगैरह में भी काफ़ी उपयोग में। तो ये पॉइंट का सिंपल है, इनको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ये आपके सामने है पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी। इसमें हम लोग बताएंगे आपको आवर्त कौन होते हैं और 36 पंक्तियाँ कौन सी होती हैं जिसको ग्रुप्स कहते हैं या वर्ग्स कहते हैं। देखो इसमें आवर्त होते हैं 7, जैसे कि एक ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, ये आवर्त हो गए हैं। ये आवर्त यहाँ से ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। जो 36 पंक्तियाँ होती हैं मतलब कि ग्रुप्स, वो ऐसी होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये है हमारा ग्रुप्स है, ठीक है। तो आवर्त हमारे 7 होते हैं। पहले आवर्त में हमारे 2 तत्व होते हैं, दूसरे में भी हमारे 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 तत्व होते हैं। ऐसे होता है। इसमें ये भी होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि हाइड्रोजन के पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, उसका दूसरे वाले में 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18, 18, 32 ऐसे करके चलते हैं ये तत्व। तो आप लोग जान गए हैं कि कौन से आवर्त होते हैं और कौन से ग्रुप होते हैं, पीरियड और ग्रुप से। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी दिक्कत हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बाकी जो भी आपको दिक्कत हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो उसको कमेंट ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन हो आपका उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक्स वेरी मच।
अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, तो उस पर आप लोगों को लगातार इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी, वरना इसकी पीडीएफ देना मुमकिन ना हो पाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लगातार हर विषय की आपकी पीडीएफ मिलती रहेगी समय समय पर। ठीक है, थैंक्स।